बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। मैं हूं राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आला पंजाब दबाव ले जाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जब हम कहेंगे परवेज इलाही असम्बली तहलील कर देंगे। इमरान खान की अरकान असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कहते हैं कि परवेज इलाही हमारे साथ खड़े हैं। मोना सिलाई ने भी साथ देने की यकीन दहानी कराई है। जुमे को दमादम मस्त कलंदर होगा। पीटीएम से नहीं, जरदारी और शहबाज शरीफ से राब्ता है। मुस्तकबिल का फैसला मिल बैठ के तय करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि पंजाब में अच्छा होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग अदम एतमाद और एतमाद के वोट पर गौर कर रही है। आने वाले दिनों में चीजें ठीक हो जाएंगी। आम इंतखाबात जल्द नजर नहीं आ रहे। परवेज इलाही अगर फैसला करते हैं तो 4-5 माह निकाल सकते हैं। पंजाब असम्बली को बचाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद मुतहरिक हो गए। सूबे की सियासत में अगले 48 घंटे इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए। लाहौर में तीसरे रोज भी नून लीग की बैठक। सीनियर पार्टी नवाज शरीफ पंजाब असम्बली बचाने के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात के घर आमद अहम उमूर पर मशावरत की। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात ने परवेज इलाही से बात करने का इंदिया दे दिया। दूसरी जानब नून लीग और पीपल्स पार्टी की अपने अरकान असम्बली को शाम तक लाहौर पहुंचने का हुक्म। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। शहरी की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आला पंजाब ने 18 दिसंबर को कहा कि असम्बली आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान की हिदायत पर असम्बली तहलील करना आइन की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि असम्बली की तहलील से सिर्फ इमरान खान को फायदा होगा। मुआशी सूरत हाल भी इंतखाबात की मुतहमिल नहीं हो सकती। और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का परवेज इलाही से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। साबिक वज़ीर आला ने अपने दौर में फंड्स रोकने की तरदीद कर दी। बोले उनके सीने में भी बहुत से राज दफन हैं, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं। दोस्तों का एहतराम करता हूँ। मुस्तकबिल में भी साथ मिलकर चलेंगे। गैर कानूनी लाइसेंस केस में उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 5 जनवरी तक तोसी। हेडलाइंस आपने जानी। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। खानवाहिन के करीब कोटरी मोहम्मद कबीर का रिहायशी 40 साला मेहनत कश मुनीर अली काफ़ी अरसे से फेफड़ों और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला किसी मसीहा का मुंतज़िर है। मोहम्मद कबीर ने मुंतखब नुमाइंदों और मुखय्यर हज़रात से इलाज में मदद की अपील की है। मुनीर अली ने A1 टीवी न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि इलाज के लिए अपना घर और जमा पूंजी तक बेच डाली। डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि मुकम्मल इलाज करवाएं तो ठीक हो जाओगे, मगर अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मुकम्मल इलाज करवा सकूं। इसने कहा कि अल्लाह के सिवा मेरा और कोई भी सहारा नहीं रहा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, PP चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, MNA सैयद इब्रार अली शाह और दीगर से अपील की है कि मेरी माली मदद की जाए ताकि जान बच सके। कश्मीर में पाक फौज के हक में अमन इस्तेहकाम रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी हिंदू कम्युनिटी की जानिब से नादरा चौक से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाकिस्तान जिंदाबाद, अमन बहाल करो के नारे दर्ज थे। कश्मीर में पाक फौज के हक में अमन इस्तेहकाम रैली समाजी रहनुमा मोहम्मद शरीफ मलिक, मक्खी अंदरलाल, जयराम बजाब, राना गफार की सरबराही में निकाली गई। रैली नादरा चौक से निकाली गई। रैली के शुरका ने बैनर्स और कौमी परचम उठा रखे थे। रैली के शुरका की पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए प्रेस क्लब पहुंची। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा जानों का नजराना देकर मुल्क और कौम का दिफा किया है। कश्मीर की अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। रैली के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ भी मांगी गई। भक्कर के नवाही इलाका शाह आलम में गलती से कीड़े मार दवाई खाने से 3 बहन भाइयों की हालत गैर हो गई। रेस्क्यू 1122 ने तशवीशनाक हालत में तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भक्कर की तहसील क्लोरकोट के इलाके शाह आलम में 3 कमसिन बच्चों फरीहा, उमैर और जवाद ने खेलते हुए घर में रखी कीड़े मार दवाई खा ली, जिससे इनकी हालत गैर हो गई। रेस्क्यू 1122 ने फौरी तौर पर रिस्पांस करते हुए मुतासरा बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल दरिया खान मुंतकिल कर दिया, जहां इन बच्चों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सूबाई मुतसिब आला बलोचिस्तान नज़र मोहम्मद बलोच एक रोज़ा दौरे पर सीबी पहुंच गए।
صوبائی محتسب اعلیٰ بلوچستان نذر محمد بلوچ نے ڈسٹرکٹ اسپتال سبی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا اور مریضوں سے ان کے مسائل دریافت کیے۔ اس موقع پر ڈویژنل ڈائریکٹر میاں غلام سرور ہاشمی اور ڈی ایچ او سی بی منظور حسین بلوچ اور ایم ایس سی بی ڈاکٹر رفیق مستوئی نے صوبائی محتسب کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر مریضوں کا کہنا تھا کہ اسپتال میں ڈاکٹرز کم ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ صوبائی محتسب نے کہا ہے کہ میں سیکرٹری ہیلتھ کو اس مسئلے سے آگاہ کروں گا تاکہ سبی ہسپتال میں مزید ڈاکٹر تعینات کیے جائیں اور عوام کو صحت کی سہولتیں مفت مل سکیں۔ ہیڈمرالہ کلوال روڈ مدینہ ٹاؤن میں سیوریج کا نظام انتہائی ناقص، شہریوں کو آمد و رفت میں دشواری کا سامنا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سیالکوٹ سے نمائندہ ایون ٹی وی۔ سیالکوٹ ہیڈمرالہ کے نواحی گاؤں مدینہ ٹاؤن میں سیوریج کا گندا پانی ہیڈمرالہ کلوار روڈ پر آ گیا۔ سیوریج کے گندے پانی کی نکاسی نہ ہونا، نالیوں کی بندش کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی ہیڈمرالہ روڈ پر آ گیا۔ سڑک پر سیوریج کے گندے پانی داخل ہونے کی وجہ سے مسافروں اور مقامی آبادی کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پانی کی نکاسیاب کا مسئلہ مدینہ ٹاؤن کے ایک نجی تعلیمی ادارہ لرننگ وینیو اسکول کے ساتھ ہے، جو کہ اسکول کے طلباء و طالبات کے گزرنے میں بھی شدید مشکلات پیدا کر رہا ہے، جبکہ ٹرانسپورٹس کا کہنا ہے کہ سیوریج کا گندا پانی دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اگر اس کا بر وقت انتظامیہ نے دلچسپی کا مظاہرہ نہ کیا تو کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ایم این اے ایم پی اے ووٹ لے کر غائب ہو گئے ہیں، سیوریج کا گندا پانی ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر گجرانوالہ اور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ فوری نوٹس لے۔ جی A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔